फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पेपर फाइनली क्लोज हो चुके हैं। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर जी हमारा लगभग इतना स्कोर बन जाएगा तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हम टाइपिंग की तैयारी करें, क्या चांस है कि नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक एनालिसिस में आपको देने वाला हूँ कि लगभग कितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे बन सकती है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे, हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी आंसर की के ऊपर, उसमें मैंने लिखा बोर्ड पे मार्च में ही था, लेकिन बोलने में थोड़ी सी गलती होगी तो कुछ बच्चे उसमें भी नुक्स निकालते हैं। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सुधारिए, ठीक है। जो चीज़ लिखी हुई है बोर्ड पे वो बोलने में किसी से भी गलती हो सकती है, बड़े से बड़े यूट्यूबर से गलती हो जाती है। तो इस चीज़ को मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा सुधार के बोलिए, है ना। मैं यही बात क्लियर करना चाहूँगा, जिस व्यवहार के साथ आप हमारे साथ पेश आएंगे वैसे ही आपको उसी तरीके से आपको रिप्लाई मिलेगा। ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप स्टूडेंट का चोला पहन के हमें गाली गलौज करेंगे और आप हमसे ये उम्मीद करेंगे कि भैया हम आपकी गाली सुनेंगे और आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, भैया गाली मत दे, गलती हो गई, है ना। तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। मैं उस प्रकार का यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिसको दर्द हो, जिसको दिक्कत हो ना भाई, हमारी वीडियो से या तो चैनल को छोड़ के चला जाए। और ज्यादातर ये जो बकवासबाजी करते हैं ये वो है जो सब्सक्राइबर नहीं है, भाड़े के टट्टू इनको कहा जाता है। भाड़े के टट्टू समझते हो, किसी और चैनल से जुड़े हुए हैं। अब आपस में कंट्रोवर्सी होती है इन्हीं नल्ले सब्सक्राइबर की वजह से होती है, क्योंकि वहां पे जाके कुछ और कमेंट करेंगे, यहां पे आके कुछ और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ना तो आप में कुछ मतलब अंदर कोई कैलिबर है, ना कुछ करने का कोई लक्ष्य है जिंदगी में, ठीक है। तो भैया हमें अपना काम करने दीजिए और जो यूट्यूबर है उनको अपना काम करने दीजिए। बीच में आप नल्ले जो बिचौला है ना वो बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर हमें किसी यूट्यूबर से कोई दिक्कत होगी तो हम डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे, और किसी यूट्यूबर को मेरे से दिक्कत होगी तो मैंने नंबर दिया है, डायरेक्ट वो कॉल कर लेगा। तुम्हें बीच में बिचौला बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं पसंद आता है तो कहीं और जाकर जुड़ जाइए, क्या दिक्कत आ रही है। हजार यूट्यूबर है, आप किसी मार्केट में जाते हैं, चप्पल लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए जूता, कुछ भी लेने के जाते हैं, तो आपको एक दुकान पे पसंद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे पे जाइए। आप उस दुकानदार से बहसबाजी थोड़ी करेंगे कि भैया आपने महंगा बताया है, आपने ये क्या, ये चीज क्या है, खाली संस्कार है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। तो शॉर्ट में समझ जाओ आराम से। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट में ना अपने नंबर कमेंट किया करो कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, ठीक है। खाली कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। ये उम्मीद मत करना कि आप गाली दे रहे हो मुझे, मैं आपकी गाली सुन के आपको नमस्कार करूंगा, भाई गाली गलती हो गई है ना, तो कनपट्टी पे है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा, बहुत बच्चे फिर वो करने लग जाएंगे, ठीक है। और टीचर नहीं हूं मैं, टीचर तो बहुत बड़ी चीज होती है, मैं टीचर नहीं हूं, एक सामान्य सा यूट्यूबर हूं, बस इतना समझ लीजिए। और थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं पढ़ा देता हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर जो हमारे पेड कोर्स में आते हैं उनको, ना जो हमारे सब्सक्राइबर है ना पेड कोर्स में, ना किसी प्रकार से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं, ठीक है। तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों, वैकेंसी के अगर बारे में बात करें तो 1315 वैकेंसियां हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ठीक है। अगर कैटेगरी वाइज आप इनको देखेंगे तो जनरल की 532 पद हैं, AWS के 132, ओबीसी के 355 हैं, एससी के 197 और एसटी के केवल 99 पद हैं। और ये एसआई के दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आपको पहले, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या पहले फिजिकल होगा, नहीं अभी फिजिकल नहीं होगा, पहले टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद आपका फिजिकल होगा। पीएसटी हो, रनिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस है। सबसे पहले आपने सीबीटी दे लिया है, जो कि आपका 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक चला है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को आंसर की कोई दिक्कत थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा 17 से 20 मार्च के आसपास आपके आंसर की आ जाएगी, 17 से 20 मार्च, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करने लगे अगले साल आंसर क्या है कि भैया मतलब पढ़े लिखे हो, इतने मतलब यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है, 25, 26, 27, 28 साल के हो रहे हो, ठीक है, तो क्या धरती पे बोझ बनने आए हो। इतना तो कॉमन सेंस है, मैं लिख तो मार्च ही रहा हूं, उसमें बोलने में तो किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज को मजाक बना लिया। कमाल की चीज है, मतलब किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो खाम का उसका मजाक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वो कहावत है ना, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। फिर भी कुछ लोग होंगे जो नल्ले या नल्ले रहेंगे, वो आएंगे कमेंट में, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा खून अगर बढ़ता है तो करिए, मुझे तो अच्छा लगता है कोई आलोचना करता है तो फिर मैं
जम के लेता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरा इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? तो मेरे देखो सीआरपीएफ का जो टाइपिंग टेस्ट है वो सबसे हार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो टाइपिंग के लिए बच्चे हैं वैकेंसी का लगभग 20 से 22 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग दोस्तों 27,000 से लेकर के 30,000 तक बच्चे बुलाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 27,000 से लेकर 30,000 तक, 27,000 तो मिनिमम होगा ही होगा, 28 भी बुला सकते हैं, 29 भी, और 30,000 तक बच्चे बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में एक सीट पर 20 बच्चों का होना जरूरी है। बहुत टफ टाइपिंग इसकी होती है, और बहुत सारे बच्चों को तो ये मतलब लगता ही नहीं था कि भैया पता नहीं पेपर मेरा कैसा जाएगा, उसके बाद मैं टाइपिंग की सोचूंगा। तो बहुत सारे बच्चे तो अब टाइपिंग करने लगेंगे, और आपको पता है कि अप्रैल के लास्ट में आपका मतलब अप्रैल के मिड के आसपास आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतने कम टाइम में और एक सीआरपीएफ की टाइपिंग को क्रैक करना अपने आप में खांडे की खीर है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार किसी इस प्रकार के एग्जाम में जाएंगे जिसमें टाइपिंग है, तो वो तो वैसे ही कंपटीशन से लगभग बाहर समझिए दोस्तों, क्योंकि 100 में से 10 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे अगर वो फ्रेशर हैं। जो बच्चे एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जिसने सीआई सब का कोई दे रखा है पहले का, बीएसएफ का कोई दिया हुआ है पहले, तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ा सा क्या है कि वहां पे क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के नंबर कम मिलेंगे। तो बात घूम फिर के वही आती है कि जिसको टाइपिंग आती है बहुत अच्छी वो स्कोर नहीं कर पाएगा, और जिसका स्कोर बहुत अच्छा है वो टाइपिंग में रह जाएगा। तो एवरेज जो बच्चा रहेगा जिसकी थोड़ी बहुत टाइपिंग भी है और थोड़े बहुत वो पढ़ता भी है, ऐसे ही बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा भी सिलेक्शन नहीं लेके जाता, और बहुत ज्यादा जो टाइपिंग में एक्सपर्ट है वो भी सिलेक्शन से बाहर रहता है, क्योंकि वो रिटर्न में क्वालिफाई नहीं कर पाता, ठीक है दोस्तों। तो ये यहां पे सिनेरियो रहने वाला है। उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है उसकी मैं बात करूंगा। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्कोर यहां पे मैं लिख रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट बन के आएगा, जो रिजल्ट आएगा स्किल टेस्ट के लिए, उसमें नॉर्मलाइज स्कोर जुड़ के आएगा। यानी मान लीजिए किसी बच्चे के अभी 60 नंबर बन रहे हैं और जनरल कैटेगरी में है, तो हो सकता है कि उसकी शिफ्ट हार्ड रही होगी, तो नॉर्मलाइजेशन से उसका स्कोर 60 से 69 हो सकता है, 68 हो सकता है, 65 हो सकता है, 64 हो सकता है। तो वो कट ऑफ बन के आएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आपका जो रोज स्कोर है अभी फिलहाल, अभी जब आंसर की आएगी तो आप खुद चेक करेंगे, तो अगर आपका स्कोर इस एरिया के अंदर आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं, क्योंकि भैया पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था, एडवांस पूछा जा रहा था, ठीक है। और काफी बच्चों का एक्सपेक्ट नहीं था कि एडवांस भी पूछा जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर भी ऐसे पूछ रहे कि भैया 2022 में 917 जो लिंग अनुपात है वो किस राज्य का रहा। लिंग अनुपात तो पूरे देश का सब बच्चे याद करके जाते हैं, अपने स्टेट का भी करके जाते हैं, लेकिन किस स्टेट का पर्टिकुलर कोई याद करके नहीं जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जीके में भी बहुत सारे टिपिकल सवाल पूछे गए थे। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, ठीक है। कुछ सवाल मैथ के इजी थे, लेकिन कुछ सवाल कैलकुलेटिव भी थे। रीजनिंग में भी पजल दी रही थी, सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 सवाल थे, ठीक है। और इसी प्रकार हिंदी में पैराग्राफ था 5 क्वेश्चन का, पर्यायवाची पूछे हैं, विलोम तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा है, खालिस्तान भी पूछे हैं। तो कुल मिलाके पेपर इतना आसान नहीं था कि हर बच्चा वहां तक पहुंच पाएगा। पेपर का लेवल मॉडरेट था, काफी अच्छा सीआरपीएफ ने लेवल पूछा हुआ था। एडवांस जिसकी एक्सपेक्ट नहीं था वो भी इसमें पूछे जाते थे। त्रिभुज से क्वेश्चन थे, निर्देशांक ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे, ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया तैयारी करने का समय नहीं मिला। जनवरी में फॉर्म आए, 22 फरवरी को एक्सपेक्ट नहीं था कि, सबको लग रहा था कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, 22 फरवरी को पेपर करवाया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों कट ऑफ को डिसाइड करने में, ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयरेंस हैं लगभग दोस्तों 70% के आसपास मेरे को लग रहा है कि अटेंडेंस इस बार है, क्योंकि काफी बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं। ये बात तो है, अटेंडेंस ज्यादा है, लेकिन लेवल जो पेपर का है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की तैयारी नहीं थी, तो कट ऑफ अपने आप डाउन रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस कट ऑफ को पिछली कट ऑफ से कंपेयर ना करें जो पिछली भर्ती थी। वो सिनेरियो अलग था, वो टाइम अलग था, क्योंकि सीआरपीएफ भर्ती का इंतजार बच्चों को काफी दिनों से था, ठीक है। लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट भी आ जाएगी अगले ही महीने।
तो तैयारी करने का जो टाइम है ना कहीं कम रहता है, और फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने का। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और अभी अगर आपका स्कोर मान लीजिए 68 से 70 के आसपास बन रहा है ना, तो सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं, बस टाइपिंग और पीएचडी पास कर देना, ठीक है। और जिस बच्चे के जिसके 2 से 5 नंबर भी कम बढ़ रहे हैं ना, वो भी सिलेक्शन श्योर मान सकता है, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अंदाजा है कि भैया एक एनालिसिस के आधार पे हमने बनाया है कि भैया लगभग इतना बच्चा स्कोर कर पाएगा। अगर मैं मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपको बताना चाहूं तो मैथ में मुश्किल से बच्चा 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहा था, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग थोड़ी सी की जा सकती थी, 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास किया जा सकता था, ठीक है, 20 से 22 के आसपास। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी भी लगभग 20 के आसपास बच्चे क्वेश्चन कर सकते थे। जीके की अगर बात करो तो मुश्किल से दोस्तों 12 से 13 के आसपास ही बच्चे पहुंच रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो भैया 67 के आसपास पहुंचते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो बिलो एवरेज है वो तो भैया 50 तक मुश्किल से पहुंच पाएगा। क्योंकि और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, फीडबैक जो हमने लिया कि भैया जब आप रीजनिंग को खत्म करके मैथ में जा रहे थे तो वापस रीजनिंग में नहीं आ पा रहे थे, एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद दोबारा नहीं आ पा रहे थे। हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, किया जा रहा था, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आपका टाइम खा रही होंगी और क्वेश्चन आपके कम अटेम्प्ट होंगे, टाइम आपको कम पड़ता नजर आया होगा, पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन ही रहेगी दोस्तों। फाइनल की मैं बात कर रहा हूं ये। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें, 65 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं अभी, तो आप आराम से अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। टाइपिंग और पीएचडी आप पास कर लेना। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 62 से 64, एससी कैटेगरी 58 से 62, और एसटी में दोस्तों 55 से 60 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं फिलहाल अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों को पेपर देते लगता है कि मेरे को 80 क्वेश्चन सही हैं, घर आते आते 70 पे आ जाता है, जो आंसर के आते हैं तो 50 पे मिलता है। तो वो हाल ना करें, रियल एनालिसिस कीजिए कि हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन गलत है तो गलती मान के चलिए, ये एक्सपेक्ट ना करें कि भैया हो सकता है कि सही हो। तो बच्चा क्या होता है उसमें दुख ज्यादा होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जी मेरे 80 सही होंगे, जब आंसर की मिलाई तो 60 ही सही मिले, तो दुख एनालिसिस ईमानदारी से नहीं करते हैं, इसलिए ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता जाएगी। रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहां पे नहीं है दोस्तों। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 68 से 70 जो मैं बता रहा हूं, ये आपकी 72 से 74 के आसपास जाएगी। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी दोस्तों। मैंने आपको रो स्कोर के आधार पर बताई है, तो उम्मीद करूंगा कि ये कट ऑफ आपको मतलब एक आइडिया देगी कि हाँ मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, मुझे टाइपिंग की तैयारी मजबूती से करनी चाहिए, क्योंकि ये इवेंट अगर मैंने पार कर लिया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा आपका एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप CISF BSF की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन केवल 277 रुपये में पूरा कोर्स ये ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिन लेट हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, मंगलवार से आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं केवल 277 रुपये में कंप्लीट बैच। एप्लीकेशन का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। धन्यवाद।